जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 30 जून जो कि आपका बिल्कुल आने ही वाला है दोस्तों। ये समझ लो कि बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, हूबहू। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए आज का अपना पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी JL नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों समय ना खराब करते हुए मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। नर्मदा नदी, बनास नदी, नूनी नदी, साबरमती नदी। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। ठीक है, साबरमती नदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास चार ऑप्शन है। नूरजहाँ, कोहिनूर, रजिया सुल्तान, मुमताज़ महल। राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला सुल्तान थी दोस्तों, वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड द क्वाइट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट? बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है। 1929, 1912, 1942, 1939। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1942। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? बताइए। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला चार ऑप्शन है। स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, S जयशंकर, SK इल्टनी। बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, S जयशंकर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है। रोम, पेरिस, हैग, वाशिंगटन। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हैग। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती? बताइए। तेलंगाना की नहीं मिलती, आंध्र प्रदेश की नहीं मिलती, केरला की नहीं मिलती, या कर्नाटका की नहीं मिलती? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना की सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? बताइए दोस्तों, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज जलियांवाला बाग लोकेटेड? बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास चार ऑप्शन है। फगवाड़ा, अमृतसर, गांधीनगर, फिरोजपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो अपना जलियांवाला बाग है ना, ये अपना हुआ था अमृतसर में 1919 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? बताइए दोस्तों। आपके पास चार ऑप्शन है। कालिदास, जयदेव, बाणभट्ट, मीराबाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जयदेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए मित्र चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा। सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? हु वाज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिक्स? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? बताइए। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी नई दिल्ली। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर टू ऑक्योर? बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आगे बाद 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1939-45 या 1934। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? आगे पास 4 ऑप्शन है। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, कलकत्ता में, दिल्ली में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ है दोस्तों? वो है अपनी बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। अर्थशास्त्र किसने लिखा? ऑप्शन ए चाणक्य ने, आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने या इनमें से कोई नहीं। बताइए जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं दोस्तों, बताइए वो कौन है। तो दोस्तों वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों? चाणक्य हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? विच अवार्ड इज़ गिवन फॉर एक्सलेंस इन स्पोर्ट इन इंडिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात 4 ऑप्शन है। भारत सरकार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, जो खेल कूद में जो दूसरे पुरस्कार मिलता है वो अर्जुन पुरस्कार कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मॉडरेटर, एटॉमिक, कूलेंट, फ्यूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉडरेटर। मॉडरेटर के लिए होता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। पोलियो किसके कारण होता है? बताइए दोस्तों पोलियो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, वायरस के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? व्हाट इज़ द प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल वाइब्रेशन? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी गर्मी, ऑप्शन सी डी ध्वनि। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये पहला ऑप्शन है गाइडियर, अगर पहला ऑप्शन है गाइडर, स्कर्वी, रेक्टस, वेरीवरी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आयोडीन की कमी जो रोग होता है उसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ओरियन क्या है? व्हाट इज़ ओरियन? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर स्टार लगाने ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन ए तारामंडल, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी आकाशगंगा, ऑप्शन डी ग्रह। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारामंडल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? बताइए व्हाट इज़ द केस ऑफ एसिड रेन? बताइए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठोस प्रदूषण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सिंपल सा आंसर इसका ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? बताइए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन प्रिस्टली, ग्राहम बेल, जोसेफ प्रिस्टली। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट? बताइए। H2O, NaCl, NaOH, CO2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ट में का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaCl। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? बताइए। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 पर आने से पहले दोस्तों आपको बताना है कि आपने अभी तक 24 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए। आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो दोस्तों ये सबको पता होना चाहिए, जो अपनी वायुमंडल से ज़्यादा गैस है वो नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 तक। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? बताइए। ऑप्शन ए 5, 1, 7, 3। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? बताइए। विच कलर अब्सॉर्ब हीट ऑफ द मोस्ट? ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी हरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों 27 में का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, काले। काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। यूरिया उर्वरक है, बताइए। नाइट्रोजन आधारित है, पोटेशियम आधारित है, फास्फोरस आधारित है या मिश्रित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नाइट्रोजन आधारित है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? बताइए। सबको पता है दोस्तों, ये सबको पता होना भी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 366, ऑप्शन सी 364, ऑप्शन डी 360। इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा 365 डेज में। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। जल का रासायनिक सूत्र, सॉरी चलते अपने क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन में मदद करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी गुर्दा। कौन सा अंग पाचन में मदद करता है? बताइए दोस्तों, पाचन में मदद कौन सा अंग करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पाचन में मदद कौन कर सकता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। दोस्तों जो पाचन में मदद करता है दोस्तों वो हमारा होता है ऑप्शन बी अग्न्याशय। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बताइए, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा जो हमारी है वो राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर।
यदि 5 पुरुष 12 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं तो 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ये हमारे मैथ से पूछ लिया गया दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना दोस्तों, यदि ना समझ में आया तो बता देना, फिर इसका हम सोल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, बताइए। डेंगू, क्षय रोग, मलेरिया या इन्फ्लुएंजा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 34 में का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग। क्षय रोग जो है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इन इंडिया, बताइए। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी कैलाश, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा हो जाएगा। दोस्तों वैसे जो अपने विश्व का जो माना जाता है सबसे ऊंचा वो माउंट एवरेस्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 36 पर। एक बल्ब 100 वाट का 5 मिनट तक चलता है, कुछ ऊर्जा खपत कितनी है, बताइए। कुल ऊर्जा खपत कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। 0.3 किलोवाट, 0.3 किलोवाट, ऑप्शन बी 0.5 किलोवाट, ऑप्शन सी घंटा घंटा है सब में, आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 0.5 किलोवाट घंटा। ठीक, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 37 पर। यदि वाटर को, ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि वाटर को 8 6 4 2 20 लिखा जाता है तो रिवर को कैसे लिखा जाएगा, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाटर को 8 6 4 2 लिखा जाता है, तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेना। अभी मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, कमल। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमल हो जाएगा, लोटस। ये क्या है, अपने भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 39 का जो राइट आंसर होगा वो अपना हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 40 पर। यदि 15% की हानि पर एक वस्तु 850 रुपये में बिकती है तो मूल कीमत क्या थी, बताइए दोस्तों। आइए बात 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 41 पर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बताइए। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, चीता। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वो है हमारा बाघ, बोले तो टाइगर। ठीक है, बाघ। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अच्छी चालक होती है। लोहा, आयरन और तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, सिल्वर, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा जो है विद्युत धातु सबसे चालक होती है। क्वेश्चन नंबर 43। यदि 3:4 और 12:x हो तो x का मान बताइए। बताइए दोस्तों इसके क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताइए। कबूतर, तोता, गौरैया, मोर। दोस्तों जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो क्या है, अपना मोर है, मोर, पीकॉक। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 45 पर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। फीमर, रेडियस, टिबिया, स्टेपीज, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 46 पर। यदि 10% की वृद्धि के बाद एक वस्तु की कीमत 1100 रुपये है तो मूल कीमत क्या थी, बताइए। ऑप्शन ए 1050 रुपये, ऑप्शन बी 1200 रुपये, ऑप्शन सी 900 रुपये, ऑप्शन डी 1000 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। दोस्तों 46 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपये से 1000 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा, भारत माता की जय। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वो है हमारा वंदे मातरम। जो राष्ट्रगान है वो जनगण मनगढ़। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो 48 में राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 49 पर। यदि 2:3 और x/12 है तो x का मान। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने लास्ट पर। दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा? ये मैं देता हूँ आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बता के जाना। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसा ही प्यार बनाए रखें। ठीक है, चलिए और दोस्तों पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास ही आने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं।